रूप देखेंगे बच्चा, देव का विभक्ति रूप। तो कैसे लिखेंगे बता, यहाँ पे लिखेंगे विभक्ति, यहाँ पे बोलो प्रथमा, फिर यहाँ द्वितीय विभक्ति, फिर यहाँ तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, फिर बोलो फिर संबोधन। इतना ही ना पढ़े थे हम लोग। चलो अब इधर बता बच्चा, इधर होगा द्विवचन, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का क्लियर। करें अब इसको, बैठा फॉर्मेट में। बोलिए देव का प्रथमा विभक्ति एक वचन, देवः, देवः, और फिर उसके बाद द्विवचन हो जाएगा देवः, देवो, 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 देवा, देवः, देवो, देवाः, है ना। चलिए ये प्रथमा विभक्ति हो गया, यानी एक देव को करता, एक देव ने, दो देव ने, दो से देवों ने, क्या बोलेंगे इसको, देवों ने। चलिए अब ये हो गया हम लोग का कदम। उसके बाद दूसरा में बोलिए क्या हो जाएगा, देखिए देवम, देवम, देवो, देवम, देवो, देवो ना, देवान, देवान, ऐसे होगा बाबू, देवम, देवो, देवान, देवम, देवो, देवान। अब बताइए कि यहाँ पे जो है फिर क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति में हम लोग क्या जानते हैं, देवेन, क्या जानते हैं, देवेन, 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 देवाभ्याम, देवाभ्याम, फिर क्या, देवे भ्यम की भ्य, क्या होगा, देवेभ्य है, देवे है, क्या है, देवे, देवे, क्या है, देवे है। उसके बाद बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, देवाय, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवे, देवेभ्य, है ना, हो जाएगा। चलिए अब बताइए पंचमी में से आत, देवात, देवाभ्याम, देवाभ्याम, देवेभ्य, है ना, हो जाएगा, सेम सेम हो जाएगा। उसके बाद बताइए षष्ठी विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को क्रियापदान से संबंध का के की, देवस्य, देवस्य, फिर बोलिए देवस्य। उसके बाद कौन सा विभक्ति है जी, फिर हो जाएगा देवयो, क्या हो जाएगा, देवयो, फिर देवानाम, देवा नाम, देवा नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तुमसे ऐसे, देवा नाम कौन सा विभक्ति कौन वचन है? देवा नाम का विभक्ति और वचन बताइए। आया बात समझ में? तो इस प्रकार से अब देखो सप्तमी विभक्ति, कौन सा विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। क्या हो जाएगा जी? हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को क्रियापादान से, संबंध का के किया अधिकरण में पर। देवे, देवे, फिर बोलिए हाँ, देवे, उसके बाद क्या हो जाएगा? देवियों, देवियों और देवेशु, देवेशु। अब देखो यहाँ पे हम लोग का हो गया फाइनल। देवेशु ये भी इंपॉर्टेंट है, देवानाम ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, 10th का एग्जाम में। ठीक है, देवेशु, बालकेशु, है बात समझ में? ये सबका पूछेगा कि वचन और विभक्ति बताइए। ठीक है, अब देखो इसमें संबोधन में क्या करना है। देखो संबोधन में याद करने का कोई आवश्यकता है? पहला वाला अगर याद हो तो संबोधन भी याद हो ही जाएगा। हे देव, अगर तुमसे पूछेगा कि हे देव कौन सा विभक्ति और वचन है तो क्या बोलोगे? संबोधन और एक वचन। है बात समझ में? हे लगा हुआ जैसे आ जाएगा तो समझ जाओ संबोधन। ठीक, हे देव, हे देवो, हे देवा। है बात समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग का बच्चा क्या हुआ? देव का विभक्ति रूप खत्म हुआ, देव का विभक्ति रूप खत्म हुआ। अब हम लोग इसी फॉर्मेट में बालक का विभक्ति रूप बनाएंगे। किसका बनाएंगे? बालक का विभक्ति रूप बनाएंगे। चलिए, क्योंकि ये भी पुल्लिंग है, ये भी ना पुल्लिंग है, इसी का पुल्लिंग बालक भी एक प्रकार का क्या हुआ? पुल्लिंग ही ना हुआ। चलिए, बालक का विभक्ति रूप बोलिए, क्या करेंगे हम इसके लिए? विभक्ति लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन। यहाँ पे अष्टमी विभक्ति नहीं होगा, अष्टमी विभक्ति नहीं होगा। अब बताओ, ए जाओ जाओ तुम लोग जाओ, देखो क्या हो जाएगा बताओ? एक वचन, द्विवचन, और इधर बोलो बाबू बहुवचन। अब देखो हम लोग इस पे हाथ फ्रेश करेंगे बना करके। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखते हैं हम लोग। क्या देखो, एक गो याद कर लोगे ना, सब ठूप बन जाएगा। आज तुम लोग क्या करोगे हम बता देते हैं। भोरे भोर 4 बजे उठोगे, 4 बजे ना 5 बजे, कितना बजे? 5 बजे। आधा घंटा टाइम देख के, कितना घंटा? आधा घंटा टाइम देख के 10 बार पढ़ोगे, 10 बार पन्ना में लिखोगे, 10 बार पढ़ोगे, 10 बार पन्ना में लिखोगे, याद हो जाएगा। अरे बात समझ में? लिखना भी है और पढ़ना भी है। जब तक लिखोगे नहीं दिमाग में वो रहेगा नहीं। खाली पढ़ के याद कर लोगे तो 2 दिन के बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर लिख के याद करोगे तो 2-4 दिन में 2-4 साल तक रह जाएगा। अरे बात समझ में? काम हमको 2 साल है ना, तो इसलिए
याद कर लो अभी, आया बात समझ में। उसके बाद गाड़ में लाद दे के इसको ठेल देना। उसके बाद याद होगा तो क्या होगा, मास्टरनी बनेगी, यही होगा। चलो देखो, 1 मिनट बाबू, बैठो बैठो, हम आ रहे हैं। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, बालक का विभक्ति रूप सेम फॉर्मेट में बैठाते हैं जैसे देव का बनाए थे, नहीं बनाए थे? तो बनाइए, कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बालकः, बालकः, बालको, एकदम सेम जाना है, कहीं पे रास्ता में घुमाव नहीं है। अब बोलिए दूसरा में, बालकम, बालको, बालकाम, बालकम, बालको, बालकान, है ना होगा। अब तीसरा फॉर्मेट में बोलिए, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके, बालकान, बालकाभ्याम, फिर बालके, किसमें आएगा, द्वितीया में, तृतीया में, कहाँ है तृतीया, अच्छा बालकेन है ना, तो बालकेन, बालकान है, बालकेन क्या हो जाएगा बच्चा, बालकेन। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो जी। चतुर्थी में देखो क्या है, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, है ना, बाल काय, बालकाभ्याम, बाल बालकेभ्य, है ना, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। पंचमी में चलिए, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, सेम है उधर। षष्ठी में आ जाइए, बालकस, बालकस, बालकयो, बालका नाम, बालकस, बाल कयो, उसके बाद बालका नाम क्या हो जाएगा, बालका नाम। उसके बाद चलिए सप्तमी में चलिए, क्या हो जाएगा, बालके, बालकयो, बालकेशु, क्या हो जाएगा, बालके, बालकयो, बालकयो, बालकेशु, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, संबोधन में यही वाला ना, प्रथमा विभक्ति वाला उतर जाएगा, हे, हे बालक, हे, हे बालको, हे बालका। आए बात समझ में। तो इस प्रकार से हम लोग बालक